हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लासा और मासा निकालना सीखेंगे, जिसे एलसीएम और एचसीएफ भी कहा जाता है। तो लासा होता है लघुत्तम समाप्तवर्तक और मासा होता है महत्तम समाप्तवर्तक। तो यहाँ पर एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या होता है, लासा में होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो, जैसे ये संख्याएं दी गई हैं, जो इन सभी से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम। पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम को हम भाग विधि से सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर 3 विधियाँ होती हैं, लेकिन हम इसको भाग विधि से सॉल्व करना सीखेंगे। तो भाग विधि से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है 18, 24 और 36। तो भाग से सॉल्व करने के लिए, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन खींच लेंगे, उसके बाद पहाड़ा पढ़ा जाएगा। तो 2 से पहले हम काट लेते हैं, 2 से कट रहा है, तो 2 9 18 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 एकम 2 2 अठे 16, 18 दूना 36 हो जाएगा। उसके बाद हम फिर लाइन खींच लेंगे और फिर 2 से कट रहा है तो काट देंगे। ये नहीं कटता है, जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही सेम उतार लेंगे जैसा दिया गया है। उसके बाद 2 छंग 12 और 2 9 18। उसके बाद फिर 2 से कट रहा है तो काट देंगे। ये 9 नहीं कटता है, इसलिए 9 को हम यहाँ पर नीचे उतार लेंगे। उसके बाद 6 है तो 2 3 6, 9 नहीं कट रहा है, 9 को उतार लेंगे। फिर लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर 3 से कट रहा है तो 3 त्रिक्का 9 और 3 एकम 3, फिर 3 त्रिक्का 9, लाइन खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम फिर पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, ये 1 उतार लेंगे, फिर 3 एकम 3। और ये तब तक हम पहाड़ा पढ़ते रहते हैं जब तक कि यहाँ पर नीचे 1 1 ना आ जाए। जब तक ये 1 1 नहीं आएगा तब तक हम पहाड़ा पढ़ते रहेंगे और उसको काटते रहेंगे। यहाँ पर 1 1 मिल गया है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर ये जो गुणनखंड मिले हैं, गुणनखंड के रूप में इनका सभी का आपस में गुणा कर लेंगे। तो ये दिया गया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर मिल जाता है 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72। तो यहाँ पर हमको एलसीएम इसका मिल जाता है 72। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला इधर हमने ले लिया है 9 18 और 24। तो यहाँ लिख लेते हैं 9 18 और 24। यहाँ पर लाइन खींच लेंगे और इसमें भी हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 से काटेंगे, इसमें भी हम 2 से काटेंगे। तो ये 9 नहीं कट रहा है तो 9 को उतार लेंगे और 2 9 18 और फिर 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब यहाँ पर ये 3 से कट रहा है, 2 से अभी ये कट रहा है, इसलिए 2 से पहले हम काट लेते हैं। ये नहीं कटता है तो इसको उतार लेंगे और ये हो जाएगा 2 छंग 12। फिर 2 से कट रहा है, फिर 2 से काट देंगे, ये नहीं कटता है तो उतार लेंगे और इधर हो जाएगा 2 3 6। अब ये 3 से कट रहा है तो 3 से काट देंगे, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 त्रिक्का 9 और फिर 3 एकम 3। अब ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3। उसके बाद फिर ये 1 यहाँ पे उतार लेंगे और ये तब तक हम पढ़ते हैं जब तक कि यहाँ पर 1 1 ना आ जाए। तो यहाँ 1 1 मिल गया है। अब इन सभी गुणनखंडों को आपस में गुणा कर लेंगे और जब इनका गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर
एलसीएम यहाँ पर मिल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पर 1 2 3 बार है 2 और 2 बार 3 दिया गया है। इन सभी का गुणा कर लेंगे तो यहाँ भी हमको मिल जाता है 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 तियाँ 72। यहाँ भी हमको इसका आंसर 72 मिल जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन भाग विधि से। अगला हम देखेंगे भाग विधि से HCF निकालना। तो HCF कैसे निकालेंगे उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम HCF निकालना सीखेंगे भाग विधि से। तो भाग विधि से HCF कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर दिया गया 40, 80 और 20। तो सबसे पहले हम इसमें ले लेंगे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या है यहाँ 20 और इससे बड़ी है यहाँ पर 40। तो 20 को बनाएंगे भाजक और 40 को बना लेंगे भाज्य और इसको भाग दे देंगे। जैसे भाग दिया जाता है वैसे ही हम इसको भाग दे देंगे। 20 दूना 40 हो जाएगा और ये माइनस करेंगे तो ये पूरा पूरा घट जाएगा 40 से 40। यहाँ पर हमको मिल चुका है 40 और 20 में 20 हमको मिल चुका है HCF। अब अगला अंक रह गया है अगली संख्या रह गई है 80। तो ये जो 20 है और ये जो 80 है इन दोनों का निकालेंगे तो फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 चौक 80 होता है और इस प्रकार से ये पूरा पूरा कट जाता है। अब यहाँ पर हमको लास्ट भाजक पहला ही भाजक है ये, तो यहाँ 20 मिला है तो HCF बराबर यहाँ पर 20 मिल जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब बड़ी संख्याएं दी गई होंगी तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या है 240, उससे बड़ी है 420। तो इन दोनों को हम पहले ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 240 और उसके बाद ये है 240 और फिर है 420। इसको भाग दे देंगे तो 240 गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बार चलाएंगे 240 एकम 240, फिर घटाएंगे यहाँ पर और जब घटाएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 0 का 0 हो जाएगा और 12 से 4 गया 8 बचेगा। यहाँ पर 3 से 2 गया तो 1 बचेगा। यहाँ 180 मिला है तो 180 को बनाएंगे भाजक और इससे पहले जो भाजक था ये बना लेंगे भाज्य। इसको यहाँ पर लिख लेंगे और फिर भाग करेंगे तो 180 अगर गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार चल रहा है 180। यहाँ पर एक बार चलाएंगे तो 180 यहाँ लिख लेंगे और फिर घटा देंगे। 0 14 से 8 गया तो 8 6 14 6 बचेगा। यहाँ 1 से 1 गया कुछ नहीं 60 मिला है। अब यहाँ पर 180 है और यहाँ है 60 तो 3 बार चल रहा है 3 6 18 और ये 0 बढ़ा लेंगे तो 60 तियाँ 180। 180 से 180 माइनस करेंगे ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर पहला भाजक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो लास्ट भाजक जो होता है वही उसका HCF होता है। तो इन दो संख्याओं का HCF मिला है 60। अभी ये तीसरी संख्या रह गई है। अब जो 60 मिला हुआ है इसको बना लेंगे भाजक और जो अगली संख्या है 660 इसको लिख लेते हैं भाज्य के रूप में। फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 60 एकम 60 और फिर माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 6 और ये वाला 0। दोस्तों यहाँ पर हम इसको भाजक नहीं बनाएंगे क्योंकि ये इधर अभी बची हुई संख्या है। अब हम फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 60 एकम 60। अब ये पूरा पूरा यहाँ पर घटाएंगे तो पूरा पूरा घट जाएगा। अब यहाँ पर हमको भाजक यही मिलता है 60। तो जो 60 मिला हुआ है भाजक तो लास्ट भाजक ही HCF होता है। तो यहाँ पर HCF मिल जाता है HCF बराबर 60 और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।